बड़े भैया नमस्कार। काशीराम भैया नमस्कार भैया। और कहिए मेरे भाई। सब ठीक है भैया। काशीराम, आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई भैया। जरूर भैया। ये बताओ भैया काशीराम कि तुम्हारा क्या समाचार है? देखिए भैया, मेरा समाचार सब ठीक है, बस अपना समाचार बतलाइए भैया। काशीराम, हमारे समाचार के विषय में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हमारे आए हुए भाई माताओं बहनों ये सब नहीं जानते हैं काशीराम कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम, हमारा काम क्या है। जरूर भैया, तो आप आए हैं भैया तो अपना परिचय अपने मुखारबिंद से बतलाइए भैया। ठीक है काशीराम, स्वयं अपने मुखारबिंद से मैं अपना स्वयं परिचय दे दूंगा। हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज मैं भटकते भटकते कहाँ चला आया मालिक। इसी के साथ साथ आज बड़ी खुशी, बड़ी सौभाग्य की बात है बाबू कि इस गरीब को आप लोग का दर्शन मिला। इसी के साथ साथ आज मैं भी धन्य हो गया बाबूजी। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। कहानी पर ध्यान दे बाबू, शांति का परिचय दे बाबू। वैसे नहीं कह सकते, इस संगीत में आप लोग को भरपूर आनंद मिल सकता है बाबूजी। तो शीतलपुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारा नाम रमेश कुमार है बाबू। हमारे बचपन अवस्था में हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और उस समय हमारी उम्र 12 साल की थी बाबूजी। हमारी उम्र 12 साल की थी। हमारे पास एक छोटा भाई, हमारे भैया, उस समय हमारे भैया की उम्र 4 साल की थी बाबूजी। सागर भैया की उम्र 4 साल की थी और माता पिता के गुजर जाने के बाद इतनी गरीबी, इतनी परेशानी कि दिन प्रतिदिन समय खराब होती चली जा रही थी। नतीजा यहाँ तक निकला कि गरीबी से जब लाचार हो गया और एक एक रोटी के लिए मुहताज हो गया तो किया क्या? यही किया कि दरवाजे पर टहल टहल के एक एक टुकड़ा रोटी मांगना शुरू कर दिया बाबूजी। और वही सूखी रूखी रोटी मैं खाता था और अपने भैया सागर को खिलाता था। चौराहे पर निकल जाता था, भैया बाबू से हाथ जोड़ करके अपना गमछा फैला करके एक एक रुपया मांगता था और उसी 1 रुपया से नून तेल आटा चावल खरीद करके बाबूजी अपने हाथ बनाता था और खाता था सागर। अरे वाह, अरे समय नहीं बलवान होती है बाबू। आदमी नहीं बलवान होता है, हर समय बलवान होती है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन की बात, माघ मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था बाबूजी। मैंने सोचा कि अपने सागर भैया को अपने साथ में लेकर के उसी माघ मेले में चला जाऊंगा तो 1 महीना मांगूंगा और खाऊंगा। बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से हमारा दिन गुजरता।
सागर को हाथ पकड़ा, सागर को हाथ पकड़ा बाबूजी। उसी माघ मेले की तरफ सागर को लेकर के मैंने चला गया। कोई सहारा नहीं था, कोई मदद देने वाला नहीं था। माघ मेले के अंदर पहुंचा, हमारा सागर भैया कहीं मांगने खाने शुरू कर दिया बाबूजी, और मैं कहीं मांगना खाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद नतीजा क्या निकला कि मैं देख रहा हूं कि ठीक पश्चिम तरफ से एक बहुत बड़ा भयानक तूफान उसी माघ मेले की तरफ चला आ रहा था दोस्तों। तो मैं सोचा कि अपने भैया सागर को लेकर के एक जगह पर बैठ जाऊं, मगर वाह रे समय, वाह रे नसीब, वाह रे मुकद्दर, सागर को लेकर के नहीं बैठ पाया। इतने में वह तूफान आ जाता है बाबूजी। तो तूफान नहीं था, तूफान नहीं था बाबूजी, सिर्फ हमारे समय का चक्कर था। सागर को लेकर के बैठ नहीं पाया। इतने में तूफान आया, इतना गर्दा, इतना तूफान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और मेले में इतना बड़ी हलचल मच गई, इतना तेजी से हल्ला मच गई, कोई किसी को पहचान नहीं रहा। पता नहीं, मैं अपने आप को संभल नहीं पाया, अपने आप को बाबूजी संभल नहीं पाया, और पता नहीं किस समय सागर हमारे हाथ से छूट गया। सागर हमारे हाथ से छूट गया बाबूजी, और सागर लापता हो गया। और जब हमारे होश आती है और जब उठ करके देखता हूं तो भैया, 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 बाप रे, सागर, सागर, अरे अरे भैया, तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया? अरे सागर, तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया? अरे सागर, कहाँ चला गया? रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मगर उस माघ मेले में बाबूजी कोई पूछने वाला नहीं था कि ये बताओ लड़के कि तुम रो क्यों रहे हो। पागल की तरह ढूंढ रहा था अपने भैया को, और ढूंढते चला जा रहा था। थोड़ी दूर पर गया बाबूजी, अपने भैया सागर को खोज रहा था पागल की तरह। नतीजा निकला क्या हुआ ये भी मैं बता रहा हूं। थोड़ी दूर पर गया तो देख क्या रहा हूं कि ठीक 4 साल की लड़की उसी माघ मेले में घबराई हुई चिल्ला रही थी बाबू, चिल्ला रही थी। पहुंचा, पागल तो मैं हो गया था, खुद ही रो रहा था, मगर उसका दर्द, उसकी तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया बाबूजी। बैठ गया, और बैठने के बाद अपनी बाहों में उठाया और चुचकारने लगा, प्यार देने लगा, और पूछने लगा कि चुप रहो बहनी, क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, और तुम कहाँ की रहने वाली हो? मगर बाबूजी वह 4 साल की लड़की घबराई हुई मुझे कुछ भी नहीं बता सकी, सिर्फ इतना बताई कि भैया, अरे जिस समय वह भैया बोली उस समय हमारी होश उड़ गई बाबू। क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? बोली कि भैया, हमारा नाम सपना है। अच्छा बहनी, तुम्हारा नाम सपना है तो तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? कुछ भी नहीं बोली बाबूजी। समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। भाई तो मुझे छोड़ करके चला गया, मगर आज भाई के बदले में हे भगवान भोलेनाथ, आज एक बहन का सहारा मिला बाबूजी। आज भी वह बहन हमारे साथ में है। उस बहन को उस माघ मेले से अपनी बाहों में उठाया
और अपने झोपड़ी के पास लेकर के चला आया। झोपड़ी के पास लेकर के चला आया, कमाने लगा, खिलाने लगा, जिलाने लगा और उस बहन सपना को पढ़ाने लगा। बाबू, बहन सपना को पढ़ाने लगा। आज वह बहन सपना सयानी हो गई है और रात दिन चिंता में डूबा रहता हूँ कि हे भगवान, एक एक टुकड़ा रोटी मांग के खाने वाला अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता है। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, शादी की बात करता हूँ, तो लोग हमारी दशा देख करके दरवाजे पर से धक्का मार करके, और जब बहन हमारे सामने आती है बाबूजी, तो सिर्फ मुझे रोने के सिवा कुछ भी सुझाई नहीं। और लोग दहेज की बात करते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। तो आप लोग बताइए बाबूजी, एक भीख मांगने वाला आदमी अपनी बहन की शादी नहीं कर पाएगा, मान मर्यादा नहीं बचा पाएगा। बाबूजी, एक विनती है बाबू कि अगर हमारा भैया सागर कहीं पर दिखाई दे तो दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान है। बाबू, हमारे भैया से जरूर मुलाकात कराना। और इस समय आज 3 दिन से मैं कमाने के लिए निकला, मगर 3 पैसे से भेंट नहीं है और भूख प्यास से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे हमारा दम टूट जाएगा। और चल रहा हूँ बैठ करके बहन का इंतजार करूंगा बाबूजी, और हमारी बहन जब आएगी तो मुझे 1 टुकड़ा रोटी जरूर खिलाएगी। बाबू, चल रहा हूँ बैठ करके बहन का इंतजार करूंगा। क्या बताऊं बाबूजी, मेरे भैया आज 3 दिन से घर से निकले हुए हैं। घर में खाने के लिए खाना नहीं है। भैया का इंतजार करती हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ मालूम नहीं है। काशीराम, कहिए बहन। नमस्ते। ये बताओ भैया, मेरे भैया कहीं दिखाई दिए? हाँ बहन, तुम्हारे भैया तुम्हारा ही बैठकर इंतजार कर रहे हैं बहन। क्या? मैं सच कह रहा हूँ। चलो मुझे ले चलो उनके। आइए मेरे साथ। परमात्मा, मेरे भैया इतना गमगीन क्यों बैठे हुए हैं? 3 दिन बाद घर वापस आए।
चल रही हूँ। भैया से पूछूंगी क्या बात है भैया जो आप इतना गमगीन बैठे हुए हैं। भैया भैया मेरी बात सुनो भैया। मत भैया आप मेरी बात सुनो भैया। क्या कहना चाहती हो बहन? सुनो भैया मैं बता रही हूँ। आखिर बात क्या है मेरे भाई जो आज आपकी आंखों में आंसू भैया? ये सब बात ना पूछे बहन तो बड़ी अच्छी बात है भैया आपको मेरी कसम भैया आप मुझे बात जरूर बताइए आप क्यों रो रहे हो? सुनो बहन, मैं जरूर बताऊंगा बहन। प्यारी बहन हमारी हमारी प्यारी बहन
ये सब बातें छोड़ो बहन। अरे बहन, मैं झोपड़ी छोड़ करके 3 दिन से कमाने के लिए गया बहन, मगर 3 दिन में 3 पैसा नहीं मिला। और आज मुझे बहन 3 दिन खाना खाए हो गया। क्या बहन तू अपने हाथ से मुझे एक टुकड़ा रोटी नहीं खिलाओगी? अरे 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 बहन, आज मैं तेरे से एक टुकड़ा रोटी मांग लिया बहन, तो रोटी मांगने पर बहन तू रो रही है। अरे बहन, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। ऐसा मत कहो मेरे भाई। क्या बताऊं भैया, आज तो 30 दिन से घर पे नहीं हो भैया। 3 दिन से भैया घर में खाने के लिए एक दाना नहीं मेरे भाई। क्या कह रही हूँ बहन? हाँ भैया, मैं भी भैया 3 दिन से पानी पी के गुजारा कर रही हूँ। भैया मेरे भैया आएंगे, रोटी का टुकड़ा लाएंगे और हम भाई बहन बैठ के खाएंगे। बस करो बहन, बस करो। अरे बहन, मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर लूंगा, अपनी प्यास बर्दाश्त कर लूंगा बहन, मगर तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। बहन, मैं जा रहा हूं, किसी ना किसी के दरवाजे पर से मांग करके तुझे एक टुकड़ा शाम होने से पहले जरूर लेकर के आऊंगा। बहुत अच्छी बात है भैया, आप रोटी का टुकड़ा लाएंगे तो हम दोनों भाई बहन बैठ के खाएंगे भैया। ठीक है बहन, इसी झोपड़ी में रहना बहन, और झोपड़ी के बाहर कहीं तुझे नहीं जाना है, इसलिए बहन की जमाना बहुत खराब है और गरीब के बहन बेटी पर कीचड़ उछालने वाले तमाम हैं बहन, इसलिए हमारी झोपड़ी छोड़ करके तुझे कहीं नहीं। ठीक है भैया, मैं झोपड़ी से निकल कर कहीं नहीं जाऊंगी मेरे भाई। हाँ बहन, तेरे लिए मैं रोटी के लिए जा रहा हूँ बहन, और विश्वास रखना बहन कि तेरा भैया रमेश तुझे एक टुकड़ा रोटी जरूर लेकर के आएगा। जा रहा हूँ बहन। अरे हाथ दौलत से खाली हो जिनका, हाथ दौलत से खाली हो जिनका, वो जमाने के काबिल नहीं। हाथ दौलत
रहा हो, भूख से जो अगर मर रहा हो, तो जवान खिला अरे राम बहिनिया या पण गार पुतरी, हे राम बहिनिया या पण गार पुतरी, भैया नरदैया बहिनी के घर घर रोवई, बहिनिया या पण गार पुतरी। बहुत दूर तक आ गया हूँ। इस समय थकाई भी लग गई है और प्यास भी बहुत जोरों से लग गई है। सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ, अगर कहीं पानी मिलेगा तो वहीं पानी पीऊंगा, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। बाबूजी, ये आगे हमारे माननीय महोदय संगमलाल चौरसिया, रमेश कुमार चौरसिया, ये साहब 101 रुपए का पुरस्कार किए हमारी पार्टी आशीर्वाद की कामना करती है। कहाँ जाऊं? न तो कोई गांव दिखाई दे रहा है, न तो कहीं पानी दिखाई दे रहा है। चल रहा हूँ, आगे देखता हूँ। अरे कोई नहीं साथी, कोई नहीं साथी, रघुबर बिपतिया में कोई नहीं साथी।
विपत्ति राजा दशरथ के पारा पहली विपत्ति राजा दशरथ के पारा बनवासी रघुबर विपत्ति राजा राम के विपत्ति राजा राम के पाराली लंका भवा जली राखी रघुबर विपत्ति मेरे मालिक चल रहा हूँ यहीं पर थोड़ी देर आराम करूंगा उसके बाद आगे चला जाऊंगा बाबूजी प्यास तो बहुत जोरों से लगी है लेकिन क्या बताओ कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई अरे वो आगे नदी दिखाई दे रही है आगे आगे नदी दिखाई दे रही है चलो मैं उसे पार करा देता हूँ गंगा पार हो जाना इसके बाद तुम ये इलाका छोड़कर चले जाना ठीक है बाबूजी मैं यही सोच रहा हूँ चला जाऊंगा उस पार तो भूख भी बहुत जोरों से लगी है अब तो मैं बिछुड़ गया हूँ ये आगे नदी दिखाई दे रही है चल रहा हूँ अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है चल रहा हूँ यहीं पर कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा न तो मेरी बहन का पता है न तो मेरे माता पिता तो पहले मर गए हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपनी जान से भी दे दूं बाबूजी आज चल रहा हूँ इसी गंगे माँ में कूद पड़ता हूँ बाबूजी नंबर 1 और 2 अरे रुक जाओ चंदन चंदन रुक जाओ तुम अपनी जान को मत गंवाओ बेटा जहां पर खड़े हो ठीक उसी के बाईं तरफ शिव जी की मंदिर है मंदिर के बगल में कुंड है तुम अपनी आंखें वही कुंड में धो लो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और वहीं पर डाकुओं का पसवाग रखा हुआ है बंदूक का बाना रखा हुआ है उठा लो बेटा बंदूक और जा करके राधा सेठानी से अपना बदला चुका ले जा बेटा लेकिन आप कहाँ से बोल रही हो माँ मैं गंगा माँ बोल रही हूँ ठीक है चल रहा हूँ बाएं तरफ की मिट्टी उठाकर अपने आप को लगाऊंगा हो सकता है गंगे माँ की कृपा हो मेरे दोनों आंखों में रोशनी आ बेटा ठीक हो जाएगी
या मेरे मालिक और गंगे माँ, ये तो मेरे दोनों आंखों में रोशनी आ गई माँ। अरे माँ, तेरा तुम ही अपरंपार है माँ। अब तुम्हें बदला भी चुका सकता हूँ माँ। अरे वाह राधा, अब मैं दोनों आंखों से देख सकता हूँ राधा। और मैं देखता हूँ कि मेरी बहन कहाँ पर है। जब तक मैं अपनी बहन का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं बैठूंगा। क्योंकि मेरी माँ जब मरते हुए कह के गई थी, अरे बेटा मैं कविता का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ और तुम इसे पाल पोस कर बड़ी करके शादी कर देना बेटा। माँ का कहना जरूर करूंगा और राधा से ठाने की अब पहले जाऊंगा। पहले चल रहा हूँ काली माँ के मंदिर पर। गंगे माँ ने आशीर्वाद दिया है कि वहाँ पर डाकुओं का पोशाक रखा हुआ है। पहले डाकुओं का पोशाक पहनूंगा, फिर उसके बाद चलूंगा रथवा के यहाँ। खाली नहीं जाती कभी मैं नाहक नमाजी। खाली नहीं जाती कभी मैं नाहक नमाजी। अल्लाह देने वाला कीमत नमाज की। अल्लाह देने वाला कीमत नमाज की। माता जी प्रणाम। खुशी रहा और कहा और सब ठीक बा, अपन बतावा। ठीक बा। देखा आज तुम्हार भैया यानी हमारे बेटवा सागर लखनऊ से बीए के परीक्षा दे के घरे आवत है। अब चला जा इलाहाबाद। इलाहाबाद न जा, अब जाओ हम प्रयागराज। हो ही गवा, चाहे वहाँ जा एक ही है। अच्छा चला जा और लिया चलावा। ए माई, कि भैया जवान आज कौन स्टेशन पे आए हैं? स्टेशन पे हाँ, अरे इलाहाबाद स्टेशन ना देखे है। दूर स्टेशन पे। तू स्टेशन में हाँ, चौकी पे यही कि यही? नहीं, पहले वाले पे। अच्छा, यगवा वाले पे। हाँ हम कहीं चौकी जाए पड़ी। अरे वो लम्बा बात है। अच्छा हाँ तो ठीक है, बैठे हम जाते हैं भैया के लिए गए क्या भाई। हाँ डालिए जावा। और बताइए सब ठीक बा भैया, ठीक बा एकदम चकाफिट में। जगह फिट। हाँ हाँ, क्या जगह फिट? ओए हाँ चाम हाँ चाम क्या है? हाँ समाचार। भैया पहले ही बतावा, हाँ तू अपने कलेजा का हाल। ले जा फिर भरा कहा बैठ। हम तो असी फेफड़ा का हाल पूछा था। हाँ ले कहा। हाँ वही वही। हाँ तो सब ठीक है काले का। ठीक बा ना? हाँ चलो ठीक अरे है। माँ है? माँ आराम कर रही हैं। चलिए माँ से मुलाकात कीजिए। आइए।
प्रणाम प्रणाम। अरे खुश रहो मेरे लाल, और कहिए क्या हाल है? माँ इधर बैठिए। माँ मेरी बात सुनिए। बुलायो काहे बदे, बेटा घबराइए नहीं। बुलायो काहे बदे हमके बतावा, बुलायो काहे बदे हमके बतावा मैया। अरे पूछता लाल है क्यों माँ, पूछता लाल है कुछ तो बताओ ना मैया। पूछता लाल है कुछ तो बताओ ना मैया। बहू कविता बहू कविता कहाँ है, सच सच बताओ ना। माँ क्या बात है? सब लोग तो घर में दिखाई दे रहे, काशीराम तुम भी घर में दिखाई दे रहे हो, सब परिवार पूरा दिखाई दे रहा, लेकिन कविता मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जब चीज जल भर गई तो जल भर गई। काशीराम में क्या बात है? कह दे ना जब चीज जल भर गई जल भर गई। माँ सुनिए बेटा मेरी बात को, यहाँ एक पागल एक बाती के विश्वास ही करा करा। ये माई कहते बताई दी, कहते बताई दी। तो से पूछा था है पूछत है का भौजी का हाल, तो भौजी का हाल हम बताओ कि तू बताओ? बताई दे कि माई जान जाए। हम बता देता है खुदा ही ना। बताओ हम बीच में रहा। अरे बुलाए काहे बिना बेटा, अरे बुलाए काहे बिना बेटा मैं सुनाती हूँ। बुलाए अरे बुलाए काहे बिना बेटा मैं सुनाती हूँ। अरे पढ़ाई क्या हाल है बेटा, अरे पढ़ाई क्या हाल है तुम मुझे बताओ ना। अरे पढ़ाई क्या हाल है तुम मुझे बताओ बेटा। अरे बहुत खुशहाल है बेटा, अरे बहुत खुशहाल है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। देखा बेटवा तुहार कविता एकदम खुशहाल है। हाँ हाँ यानी तुम मेरी पढ़ाई पूरा जाते हो।
हाँ हाँ सुनेगा। बात मैया सुनो ध्यान से तुम इस घड़ी, अच्छे नंबर से मैं पास हो ही गया, नाम रोशन तुम्हारा किया हूँ सुनो, अच्छे नंबर से मैया माँ क्या बात है? तुम मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ। मैं आपका नाम रोशन कर दिया हूँ और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ माँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लाल, मैं तो यही सोच रही थी। काशीराम कहाँ यार सोता है जाएगा तू यार? माइक बतिया तू कहाँ माइक ना बतिया सकते कहाँ? देखा बड़ बड़वार है, पहले अब आई यहाँ दूर से हाल चाल, पहले तू बताओ कहाँ बताओ। हाल चाल तो बता दिया हाँ? लेकिन कविता यार नहीं दिखाई दे रही यार। जवान चीज जर बढ़ गई तो जर बढ़ गई, क्या चीज जर मर गई? पता ना क्या चीज जर गई। ए आप दिखा रहे हैं जर मर गई धन का। छोड़ा भैया जाए थे, जवान चीज जर बढ़ गई जर बढ़ गई। माँ ये काशीराम क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कहा जवान चीज जर बढ़ गई जर बढ़ गई। हाँ जो चीज जर बढ़ गई। इनकार समझ नहीं पावत है इनकर भाषा। नहीं माँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब एक काल ना परसों में धान दबाए हैं। अब बरात मालिक सिगरेट दे रहे हैं। अच्छा एक पैकी ओकरे बाद एक निकाले अब धराई है। अब जब हमें देखे तो ले गए हुई गजारी के लगे खोज दे। अब लाग जरे वह कहते हैं जर भर गई। काशीराम मैं ठीक कहा तुम्हें? हाँ सिगरेट नहीं पीते यार तुम? तब कैसे मानी सिगरेट पिए तुम? जवान चीज जर बढ़ गई, जवान चीज देखा था चुप ही रहो, बताओ जाता है। जवान चीज जर बढ़ गई तो जर बढ़ गई, अब ओकर चर्चे छोड़ दे। कहा चीज आज चर्चा छोड़ दूं? कहा ठीक है जब भाई झूठ बोलवावत है, हाँ तो झूठ बोलवावत है। देखा के भौजी तू फूके हो, हमें की पूछत हन का करी, नहीं कुछ ना बतावे। नहीं बताई। हाँ? काशीराम माई और तू का समझा पहले बताओ। यह समझाता है कि हाँ। जब चीज जर बढ़ गई ओमा हमारे से हमन दोस्त बा। और दूसरा व्यक्ति जवान चीज जर बढ़ गई। हां कहा जर बढ़ गई यार? माइक पूछवा हमसे पूछा। अरे मैं पैरवा चल गया बा। काशीराम पैरा पागल कह दे ला पैरा फूका चाहे गजहर। तुम्हारा कहाँ का जार फूक गया है तुम? हाँ मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहते? हाँ सुनिए मेरी बात। और जो है मैया सुनो इसे घड़ी, प्यार कविता का है बताओ, बिन कविता को मैं जिंदा रह ना सकूं, प्यारी कविता कहाँ है बताओ। अरे क्या बताऊं तुझे आज बेटा मेरे, प्यारी कविता तुम्हारी तो मैं के कही, उसका भाई वो आया अरे वो कर गया, सच बताती हूँ बेटा सुनो ध्यान। रक्षाबंधन के त्योहार रहा। अच्छा अच्छा चंदन बेटवा आए अच्छा हमसी कहा आगे कहन माई राखी के त्योहार आएगी बा, विदाई कही जा
हम बेटवा 1 महीने के लिए विदाई कर दी। अच्छा चंदन आया था 1 महीने के लिए, माँ क्या करे 1 महीने के लिए विदाई कर दिया वहाँ। काशीराम तू ना जानता है, तू कहाँ रहा था? हम ना जानते। अरे यार सीधे बोला। चंदन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ बा आए रहे लिया ज्ञान कब्जा के तू ना जानते? माँ काशीराम क्या कह रहे हैं? माँ इधर आइए। क्या बात है? तुझे मेरी सही की कसम है, सच सच बताओ कब्जा कहाँ है? क्या बताओ बेटा, तू कसम धरा के अच्छा नहीं किया मेरे लाल। जो राज मैं छिपा रही थी उसी राज को तू मालूम करना चाहता है मेरे लाल। क्या बताओ, कविता जब अपने मायके गई तो उसके मायके में आग लग गई मेरे लाल। उसके मायके में आग लग गई और उसी आग में कविता जल के राख। माँ क्या बात है बेटा, ये तू क्या कह रही है? मैं सच बता रही बेटा, इतना जबर हादसा हो गया, ना तो तुम फोन की ना तो काशीराम। भैया फोनवा लगावत रहे हम, फोनवा कबर के बाहर टहर रहा। कबर के बाहर? हाँ ये पागल, कमरे एरिए के बाहर। जब एक दाई लगाए कबर के बाहर बताए और दूसरी बार जब लगाए चुपचाप बताएगी। काशीराम चुपचाप कहते हैं यार। वह चुपचाप हो चुपचाप ना है, चुपचाप। माँ क्या बात है, मुझे आप भी नहीं फोन किया? काशीराम तो बेटा घबराइए नहीं, अगर ये कब्जा चली गई है तो ये तेरी माँ तुमसे वादा करती है तुम्हारे लिए दूसरी कब्जा जरूर लाऊंगी मेरे लाल। माँ मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा हर समय करूंगा। ठीक है मेरे लाल, सबसे पहले चलिए घर में भोजन करिए, उसके बाद सोचा जाएगा मेरे लाल। काशीराम भैया। हाँ भैया चलिए हम तुम घर चलिए भैया। काशीराम उनका अभी बतावे चाहत रहा, हम बताई दी। चंदनवा एक को पैसा दे तो नहीं दे रहा, अब अपने बेटवा के दूसरे जगह शादी कर गई, बहुत रुपया पैसा गाड़ी मोटर सब कुछ मिले ना पाओ। अब तू और मालकिन हो जाबू सेठाए, और का अब तो राजा हो जाबू। हाँ
नमस्ते। बहुत गाना वाना गाता भैया। ये बिट्टी हाँ भैया। जब अकेले रही थे ना तो ऐसे कुछ न कुछ आए बार बोलते रही थे। हाँ ये भैया का ये ना भैया हमारे पास है हमजा तक राशन पानी लेके हो गई करी है। जरूर हम तो ये सोचते हैं ना चली बगीचवा में कुछ लकड़ी पड़ी गिर ली। ये बिट्टी अब भैया राशन पानी लेके आवत हुए चला हम तो लकड़ी जिंगाई की व्यवस्था कर ले जो रहे अब खाना पड़ से बन जाए। हाँ? चला अब चली। ये सुना है भैया हमारे मन कहा था ना हाँ हम कुछ गाय ली का गऊ गाय सुना ये सैया काली सारी लइहा पगली दुनिया लाल पियर पहिरत में तो करिए साल बिनु परेशान है। क्या करिए पसंद बा। देख करिए जिन पर हाँ। दूसरा पहिर सैया काली सारी लइहा कमर में छिपेला काली सारी लइहा कमर में ससुर में पहनो तो सासु जी करेंगे ससुर में पहनो ससुर में पहनो तो सासु बराबर है नैहर में माई कहो नैहर में माई कदिया जरी जाए सया काली सारी लइहा कमर में छिप जाए सया काली सारी लइहा कमर में छिप जाए। एक आसु चला जल्दी से खड़ी बीवी चला वसरी वैसे हमारी में ये चलू वो जवन कमली आम दिखा दे वही में चला। हाँ